गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम आ गए अपने स्काईलाइन बुक पर, दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर बुक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू चैप्टर ऑन पेज नंबर 75, द कोकोनट ट्री. So it's a poem actually. Let us see what is written in this speech box. This poem is about a coconut tree. Let us read the poem to find out what kind of a tree is a coconut tree. तो कोकोनट ट्री किस तरह का होता है, क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं, इस पोएम में कवर करेंगे. बट बिफोर दैट, fasten your seat belts. Yes. Can you recognize the trees? Looking at the pictures given below. तो देखना है आपको ये प्लांट्स कौन कौन से हैं. ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, मैंगो ट्री. यस. और ये ट्री तो नहीं है, साइंटिफिकली प्लांट है. तो दिस इज व्हाट? पाइनएप्पल प्लांट यू कैन से, है ना. और इस पर क्या आ रहा है? ऑरेंजेस, ऑरेंज ट्री एंड एप्पल ट्री. तो ये तो बहुत इजी जॉब था. आइए चलते हैं हमारे पोएम पर. टेक ऑफ. तो पहले जूम इन करें. हैव यू सीन अ कोकोनट ट्री? इट गिव्स मी वाटर वेरी स्वीट. यस, cup after cup for free. It has leaves long and green. Its trunk is also thin and lean. When in summer it becomes hot, its shade is my favorite spot. It's also good to eat coconut cheese. I must thank God for coconut trees. So, what a beautiful poem it is, है ना. जनरली इंग्लिश पोएम्स पे मुझे एक परेशानी आ जाती है, कई बार रिदम नहीं मिलता पीछे से, क्योंकि उनका टेस्ट अलग होता है. एनीवे, तो इसमें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी. मैंने पढ़ा, अभी मेरा थ्रोट ठीक नहीं हुआ है. आप लोग अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में मुझे ऐसे ही पढ़ के सुनाइएगा, है ना. राइटिंग वर्क तो कर रहे हैं कुछ बच्चे, स्पेशली अथर्व एंड राया. अर्पित नहीं भेज रहा है आजकल काम. लाइबा का मुझे पता है कुछ इशू चल रहा है, फैमिली में परेशानी थी. और राशिका भी नहीं भेज रही है. तो ऐसे काम नहीं चलेगा, रेगुलर होना पड़ेगा. देखिए, बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं और वर्क भी बहुत छोटा होता है. अगर आप दूसरे स्कूल से कंपैरिजन करोगे ना, फर्स्ट के बच्चे 3-4 आवर्स ऑनलाइन बैठना पड़ता है, मम्मी को भी और बच्चों को भी. फिर 2-2 घंटे का वर्क. तो आपका हमने ऑलरेडी इतना छोटा कर रखा है, और उस छोटे से में ही हम बेस्ट करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा स्क्रीन पे भी ना करना पड़े टाइम, और बोर्डम भी ना हो, है ना. तो आप उसका फ़ायदा अननेसेसरी उठाते हो, दूरी का, है ना. तो उसके लिए अब मैं एक्शन ज़रूर लूँगा, अगर जो बच्चे अभी भी रेगुलर नहीं हुए तो. और पेरेंट्स भी फ़ोन करके फिर अपनी इशू रख देते हैं, फ़ोन ख़राब है ना. तो ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा. तो सभी को काम भेजना है. कॉपीज़ भी इवन चेक करने को नहीं देते टाइम पर. राया की कॉपीज़ आई थी मेरे की, सॉरी राशिका की और राया की केवल, है ना. तो बहुत गलत बात है. चलिए अब हम पहले पोएम को कवर करते हैं. क्या कह रहे पोएम? हैव यू सीन अ कोकोनट ट्री? क्या आपने कभी कोकोनट ट्री देखा है? तो आपने देखा है क्या कभी? ये देखिए बने हुए हैं इधर. तो हम लोग जो इधर रहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, उन्हें नहीं देखने को मिल पाते कोकोनट ट्रीज़, है ना. वो यहाँ नहीं होते, वो साउथ इंडिया में बहुत होते हैं, या आप कह लीजिए कोस्टल एरियाज़ में, जहाँ पे सी होता है. ओके. तो कुछ कुछ मिलता जुलता पता है कैसे होता है ये? इट इज़ लाइक डेट पाम.
खजूर के पेड़ तो यहाँ दिख जाते हैं ना, तो वैसा होता है। और साइंस के चैप्टर में हमने शायद ये भी पढ़ा था कि इनको ट्रीज़ जनरल लैंग्वेज में तो क्या देते हैं, साइंस की लैंग्वेज में इन्हें पाम कहते हैं, PALM, है ना, क्योंकि ऐसे ट्रीज़ हैं उनकी ब्रांचेस नहीं होती, डायरेक्ट ऊपर क्राउन शेप्ड लीव्स होती हैं। एनीवे, तो क्या आपने कोकोनट ट्री देखा है? इट गिव्स मी वाटर वेरी स्वीट। तो ये पोएट कह रहे हैं कि ये बहुत स्वीट वाटर मुझे देता है, क्योंकि कोकोनट वाटर तो हम लोग पीते हैं, है ना। येस, कप आफ्टर कप फॉर फ्री। और हम लोग तो यहाँ ख़रीद के पीते हैं, लेकिन जहाँ पे ये होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत चीप रेट में मिलता है। या आप इसे ऐसे कह लो कि पेड़ थोड़ी ना पैसे हमको या कुछ लेता है ना, दूसरे लोग लेते हैं जो सर्विस दे रहे हैं, तो पेड़ से तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है ना। तो हैव यू सीन अ कोकोनट ट्री, इट गिव्स मी वाटर वेरी स्वीट, येस, कप आफ्टर कप फॉर फ्री। इट हैज़ लीव्स लॉन्ग एंड ग्रीन। इसकी जो लीव्स होती हैं लॉन्ग होती हैं और ग्रीन होती हैं। इट्स ट्रंक इज़ ऑल्सो थिन एंड लीन। इसका जो ट्रंक होता है, मेन पार्ट ऑफ द ट्री, मेन वुडी पार्ट है ना, वो थिन होता है, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होते। एंड लीन, लीन मीन्स बैंड, यानी कि झुका हुआ, थोड़ा थोड़ा देखिए झुके हुए ना, साइड से झुक जाते ऊपर जाके। वैन इन समर इट बिकम्स हॉट। और समर्स में जब हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, वो हॉट हो जाता है। इट्स शेड इज़ माई फेवरेट स्पॉट। तो इसकी शेडो होती है, इसकी छाया होती है, वो मेरा फेवरेट स्पॉट है, यानी कि वहाँ रहना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ इसकी शेड में। इट ऑल्सो गुड टू ईट कोकोनट चीज़। तो कोकोनट से, इसके वाटर से चीज़ बनता है क्या, मुझे ठीक से नहीं पता, या अंदर जो कई बार हम मलाई खाते हैं, या उसके लिए वो चीज़ वर्ड यूज़ करा गया है ना। तो मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। एनीवे, तो उसके बारे में बात करें कि मेरे को कोकोनट चीज़ भी बहुत पसंद है, उसको खाना। आई मस्ट थैंक गॉड फॉर कोकोनट ट्रीज़। और मुझे गॉड को थैंक यू करना चाहिए कोकोनट ट्रीज़ के लिए। तो बहुत प्यारी सी पोएम थी। विच ट्री गिव्स स्वीट वाटर? कोकोनट ट्री। What kind of leaves does a coconut tree have? Green and long leaves, right? Now, tick. The trunk of the coconut tree is soft, hard, thin. अभी आया पोएम में, you can tell. Coconut water is dash in taste, salty, sweet और sour. sour होता है खट्टा, salty नमकीन, sweet मीठा। तो कोकोनट ट्री कैसा होता है? स्वीट होता है ना। The coconut tree has dashed leaves, green leaves, brown leaves, red leaves. ये तो अभी हमने कर लिया था कवर। Now, ये पैरा पढ़ के आंसर देना होता है, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ओरल। Which place is the poet's favorite spot? Shadow of coconut trees. According to the poet, what is good to eat? Cheese, na coconut cheese. The poet wants to thank God for coconut trees. In summer season it becomes very hot. True or false? Yes, true. ये क्वेश्चंस आ गए अब 3, ये तो हम बोर्ड पे कवर करेंगे। अब आपका साइंटिफिक पार्ट आ गया, इसमें आपको फिल करना है लीफ, ट्रंक, रूट, ब्रांच और बार्क। इसमें एक ही नया वर्ड आ रहा है, बार्क। बार्क क्या होती है? जो ट्रंक होता है ना ट्री का, उसके ऊपर की जो ट्री की स्किन होती है ना, उसको बार्क बोलते हैं। और बार्क मीन्स एक अनदर वर्ड भी होता है जो डॉग के लिए आता है, डॉग बार्क्स, यानी कि डॉग बार्क करते हैं, भौंकते हैं, है ना। एक ही स्पेलिंग होते हैं इनकी। चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। Say the names of 5 things you get from trees.
Ask your partner to repeat them in the reverse order. Your partner must be able to name them all in the reverse order. The game will continue till each student gets a chance. So, आपको नाम बताने चीज़ के पार्ट के किसी दूसरे पार्टनर को, और वो पार्टनर उन्हें रिवर्स ऑर्डर में बताएंगे, 5 नेम्स उल्टे ऑर्डर में, है ना। तो आपको बस गेम को चेंज कर लीजिए, क्योंकि पार्ट्स के नाम तो यहाँ आ गए बार बार। आपको कोई भी 5 वर्ड्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। और अब हम ले रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। लिसन टू योर टीचर सेइंग दीज वर्ड्स अलाउड। शेड, शट, शाय, शू, रश, पुश, वॉश, शेयर, शाउट। तो आप इसमें एस एच बार बार आ रहा है, शाह साउंड आ रही है, उन्हें आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग 3 वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो कोई 3 अब आपको यूज़ करने हैं। प्लीज़ डू नॉट डैश इन द क्लासरूम। सो क्या आएगा क्लासरूम में, क्या मत करो, आपको सोच के भरना है। वी शुड नॉट डैश डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स में उतरते टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आप भरोगे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वी शुड वेट फॉर आवर टर्न एंड शुड नॉट डैश ईच अदर ड्यूरिंग प्ले टाइम। ये भी आप कर सकते हो, है ना। राइट चेक इन। राइट 4 सेंटेंसेज ऑन माई फेवरेट ट्री, यूज़ इंफॉर्मेशन लाइक। अब आपको फिर से एक छोटा सा ऐसे या पैरा लिखना है। आपको हिंट दिए हैं, आपका फेवरेट ट्री इसमें आएगा, नेम ऑफ दैट ट्री, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दैट ट्री, इज़ द ट्री टॉल और शॉर्ट, वेयर आर दीज ट्रीज फाउंड। इनके बेस पे आपको 4-5 सेंटेंसेस लिखने, ठीक है। तो बस ये है। अब हम देखते हैं, अच्छा एक पेज और है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द गिवन वर्ड्स रिलेटेड टू द पोएम। सो देखिए, नंबर 1 समर हो जाएगा, स्पेलिंग आप ही भरोगे। नंबर 2 ट्रीज, नंबर 3 कोकोनट, नंबर 4 वाटर, नंबर 5 शेड एंड देन 6 कप। और आइए अब देखें क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला आई थिंक ये वाला लेते हैं ना। देखिए मैंने एक कोकोनट ट्री ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हाउ डज द कोकोनट वाटर टेस्ट। द कोकोनट वाटर टेस्ट्स sweet. What kind of a trunk does the coconut tree have? The coconut tree has a thin trunk. What does the poet like to do when it gets too hot in summer season? When it gets too hot in summer season, the poet likes to sit in the shade of coconut tree. ओनली दिस, वो आपको कंप्लीट करना है, भेजना है। इसके बाद हम लेंगे डायरेक्टली मेंटल मैथ्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।